बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि अगर कोई भी शख्स है उसने फर्स्ट वाइफ के होते हुए सेकंड मैरिज कर ली है और इसके ऊपर उसने कोई भी इजाज़तनामा जो है वो यूनियन काउंसिल से नहीं लिया है, तो इसके ऊपर किस तरह उसके खिलाफ जो इसके ऊपर क्या सज़ा हो सकती है और इसके ऊपर सज़ा के लिए इस्तगासा किस तरह से दायर किया जाएगा, इसका प्रोसीजर क्या है। और फर्स्ट वाइफ और सेकंड वाइफ दोनों इसके ऊपर इस्तगासा दायर कर सकते हैं, इसके ऊपर कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, उसका क्या प्रोसीजर है आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो मौजू की तरफ जाने से पहले सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। देखिए, अगर कोई भी शख्स है उसके लिए लाजम है कि अगर वो सेकंड जो है वो मैरिज करना चाहता है तो इसके ऊपर वह यूनियन काउंसिल से जो है वो परमिशन जो है वो सेकंड मैरिज की लेगा। उसका प्रोसीजर क्या है उसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो जो है वो बना चुका हूँ, उसका लिंक आपको इस वीडियो के लास्ट के ऊपर मिल जाएगा कि अगर आप सेकंड मैरिज करना चाहते हैं तो फर्स्ट में जो है वो बीवी से या यूनियन काउंसिल से आपने अगर परमिशन लेनी है तो यूनियन काउंसिल से परमिशन लेने का क्या प्रोसीजर है। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि एक शख्स है उसने सेकंड मैरिज जो है वो कर ली है, लेकिन इसके ऊपर उसने यूनियन काउंसिल से परमिशन जो है वो सेकंड मैरिज की नहीं ली है। तो अगर उसके खिलाफ जो है वो फर्स्ट वाइफ जिसकी परमिशन के बगैर जो है वो ये यूनियन काउंसिल की परमिशन के बगैर उसने सेकंड मैरिज की है तो वो इसके ऊपर किस तरह से जो है वो कंप्लेन फाइल करेगी। इसके ऊपर जो सेकंड वाइफ है वो अगर लाइलम थी कि इसके ऊपर उसकी पहले से जो है वो शादी हुई है और उसने परमिशन नहीं ली है, उसके बावजूद उसने जो है वो सेकंड मैरिज की है, तो वो भी इसके ऊपर इस्तगासा जो है वो फाइल कर सकती हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इसका प्रोसीजर क्या है। इसके ऊपर अगर सज़ा की बात करें तो इसके ऊपर 1 साल तक की सज़ा है और 5 लाख रुपया जुर्माना इसके ऊपर हो सकता है। प्रोसीजर के लिए जो है वो इसके ऊपर एक तहरीरी सूरत के अंदर जो है वो एक कंप्लेन लिखी जाएगी, एक इस्तगासा लिखा जाएगा मजिस्ट्रेट के नाम के ऊपर। आपका मजिस्ट्रेट, अब ये एप्लीकेशन आपने देनी है, वो एप्लीकेशन आप उस मजिस्ट्रेट की कोर्ट के अंदर देंगे जहां पर फर्स्ट वाइफ जो है रह रही है या सेकंड वाइफ जहां पे रह रही है। आप उस शहर के अंदर या उस हदूद का जो मजिस्ट्रेट है उसको कोर्ट के अंदर जो है वो आप दे सकते हैं। इसी तरह से अगर जो सेकंड वाइफ है अगर वो लाइलम थी उसके ऊपर भी जो है वो सेकंड परमिशन के लिए जो है वो नहीं परमिशन ली गई तो उससे मैरिज की गई तो उसके लिए भी जो है वो खातून जहाँ पे रह रही है वहाँ पे भी आप कर सकती है और फर्स्ट वाइफ जहाँ पे रहती है उस इलाके की जो कोर्ट है मजिस्ट्रेट की उसके अंदर भी जो है वो कंप्लेन फाइल कर सकती है। अब कंप्लेन फाइल करने का तरीकाकार है कि इसमें तहरीरी तौर पर जो है वो एक कंप्लेन लिखी जाएगी कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट के नाम के ऊपर और इसमें तमाम डिटेल फराहम की जाएगी कि आपका मैरिज जो है वो आपका निकाह जो है वो इस शख्स के साथ जो है वो फ़लाँ तरीके हुआ है। अगर कोई बच्चे हैं तो उनकी भी डिटेल जो है वहाँ पर लिखी जाएगी और उसके बाद लिखा जाएगा कि आपकी जो हस्बैंड है उसने सेकंड जो है वो परमिशन जो है वो नहीं ली है और लेने के बिना जो है वो सेकंड मैरिज कर ली है और उसका भी निकाहनामा आप जो है वो कोर्ट के साथ जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है वो कंप्लेन के साथ जो है वो अटैच करेंगे। करने के बाद जो है वो आप कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट के अंदर जो है वो इस्तगासा फाइल करेंगे और इस्तगासा फाइल होने के बाद इसके अंदर डेफिनेटली जो है वो 2 विटनेसेस भी रिक्वायर्ड होंगे और उसी वक्त जो है वो कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट जब भी कोई भी इस्तगासा मजिस्ट्रेट की कोर्ट के अंदर जाता है तो फौरी तौर पर जो है जो भी कंप्लेनेंट है, चाहे वो मर्द है चाहे औरत है, कोई भी किसी भी टाइप का जो है वो इस्तगासा हो सकता है। इसके अंदर जो खातून है तो उस खातून का जो है वो कंप्लेनर जो है उसका बयान जो है वो फौरी तौर पर अदालत जो है वो कलमबंद करेगी और इसके अलावा जो 2 विटनेसेस उसने प्रेजेंट किए हैं कोर्ट के अंदर उनकी भी स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड करेगी जिसके अंदर वो बयान करेगी अपने इस्तगासे की से मुतल्लिका कि उसकी शादी हुई थी और फलां तारीख को जो है वो उसकी शौहर ने जो है वो बिना जो है वो फर्स्ट मैरिज के होते हुए परमिशन के बिना जो है वो सेकंड मैरिज कर ली है। वो तमाम स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद अदालत जो है वो उसके ऊपर फसली तौर पर इब्तदाई तौर पर जो है वो उसके ऊपर बहस सुनेगी और ये देखेगी क्या कोई सफिशेंट सबूत या एविडेंस मौजूद है
मुलज़म के ख़िलाफ़, एक्यूज़ के ख़िलाफ़ के इस्तग़ासा जो है वो उसको एडमिट कर लिया जाए। अगर अदालत ये समझती है कि उसके ख़िलाफ़ जो है वो प्रॉपर सबूत मौजूद है, उसके ऊपर एविडेंस मौजूद है और इसके ऊपर जो है उसको पनिशमेंट हो सकती है, तो अदालत उस इस्तग़ासे को, उस कंप्लेन को आपके एडमिट करते हुए जो रिस्पोंडेंट है, जो आपका हस्बैंड है, उसको जो है वो नोटिस इशू कर देगी कि आपके ख़िलाफ़ इस्तग़ासा फ़ाइल हुआ है, लिहाज़ा आप कोर्ट के अंदर आएँ। तो वो जैसे ही कोर्ट के अंदर आएगा, अदालत उसके ऊपर जो है वो 7 दिन के अंदर अंदर की जो है वो तारीख एक मुकर्रर करेगी, नोटिस इशू करेगी, उसके अंदर वो अदालत के अंदर प्रेजेंट होगा। जैसे ही वो अदालत के अंदर पेश होगा तो अदालत जो है वो इस्तगासे की और जो कंप्लेनेंट है और जो विटनेसेस हैं उनके जो बयानों की कॉपी है वो अक्यूज को फ्राहम करेगी कि आपका जो है आपके के ऊपर ये जो है वो एलिगेशन है, ये आपके ख़िलाफ़ जो है वो इस्तग़ासा दायर किया गया है। उसके बाद अदालत जो है वो नेक्स्टली तौर पर एक तारीख़ मुकर्रर करेगी जिसके अंदर अदालत फ़र्द जुर्म जो है वो चार्ज फ्रेम करने के लिए तारीख़ को मुकर्रर करेगी। और चार्ज फ्रेम या फ़र्द जुर्म होती है कि जिसके अंदर जो है वो मुल्ज़म को ये बताया जाता है कि आपके ऊपर ये एलिगेशंस हैं और ये आपके ऊपर इल्ज़ाम आयद किया गया है, इसके ऊपर आप क्या कहते हैं, आप इसको एडमिट करते हैं या आप इसको डिनाई करते हैं। तो अक्यूज़ को जब कॉपीज़ डिलीवर कर दी जाएंगी तो अक्यूज़ भी उसके ऊपर जो है वो तमाम चीज़ें जो है वो अपनी कंप्लेन है उसको रीड आउट करेगा और उसके ऊपर जो भी उसने दलील लेनी है वो ऑन दी चार्ज फ्रेम की डेट के ऊपर वहाँ पर अपीयर होगा और अदालत उसके ऊपर जो है वो चार्ज फ्रेम करेगी, फ़र्द जुर्म आयद करेगी कि आपके ऊपर ये आपके ऊपर एलिगेशन है कि आपने फर्स्ट मैरिज जो है वो इस तारीख को की थी और उसके बाद फ़लाँ तारीख को आपने सेकेंड मैरिज कर ली है और इसके अंदर जो है वो आपने यूनियन काउंसिल से परमिशन नहीं ली है। तो क्या आप इन इल्ज़ामात को एक्सेप्ट करते हैं या आप इसको डिनाई करते हैं? अगर तो वो इस चीज़ के ऊपर एक्सेप्ट कर लेता है तमाम एलिगेशंस को कि ये इस्तग़ासा बिल्कुल दुरुस्त है, तो इसके ऊपर अदालत उनको जो है वो पनिशमेंट जो है वो इसके ऊपर जो है वो सुना सकती है। लेकिन अगर जो है वो उसको डिनाई कर देता है कि बिल्कुल जी ये ऐसा कुछ नहीं है, मैंने परमिशन ली हुई है, ये उसके लिए मुझे जो है वो फर्दर टाइम दिया, मैं कोर्ट के अंदर जो है वो प्रेजेंट करूँगा, या वो कह देता है कि मैं फर्स्टली तौर पर जो है वो अपनी सेकेंड मैरिज करने से पहले पहले मैं इस खातून को डाइवोर्स दे चुका हूँ। तो इट्स मीन डैट कि उसने तमाम जितने इल्ज़ाम वो एक हद तक तो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि उसने सेकेंड मैरिज की है, लेकिन उसमें बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो उस अक्यूज के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा ये साबित करने के लिए कि उसने, अगर वो पली ले रहा है कि जनाब उसने सेकंड परमिशन ली है तो वो इस चीज़ को वो साबित करेगा। अगर वो इस चीज़ के ऊपर पली लेता है कि इसने जो है वो डाइवोर्स पहले दे दी थी उसके बाद इसने शादी की है, तो उसको प्रूव करना भी जो है वो अक्यूज़ की जिम्मेदारी है और जितना भी बर्डन ऑफ प्रूफ है वो उसके ऊपर शिफ्ट कर दिया जाएगा। और जब भी कोई भी बंदा अदालत के अंदर कोई भी केस फाइल करता है तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसी शख्स के ऊपर होता है जो केस फाइल कर रहा है। लेकिन अगर कोई बंदा जो है वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है लेकिन उसके अगेंस्ट वो कोई प्ली ले लेता है तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो सेकंड के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर कोई अक्यूज़ ये प्ली ले लेता है कि जनाब मैंने तो इसको डाइवोर्स दे दी थी, तो इसमें जो बर्डन ऑफ प्रूफ है या उसको साबित करना केस को वो शिफ्ट कर जाएगा अक्यूज के ऊपर, शौहर के ऊपर। तो वो उसमें फिर अदालत के अंदर जो है वो नेक्स्टली अपीयर होगा, वो इस चीज़ को प्रूव करेगा, उसके ऊपर एविडेंस देगा कि जनाब मैंने जो है वो इसको परमिशन जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो इसको डाइवोर्स दे दी थी या मैंने जो है वो सेकेंड परमिशन जो है वो ली हुई है। लेकिन के बाद इसके ऊपर दोनों की तरफ से एविडेंस कलेक्ट होगी, क्रॉस एग्जामिन हो जाएगा और उसके बाद 342 के जो है वो इसमें बयानात रिकॉर्ड होंगे और उसके बाद अदालत जो है वो तमाम रिकॉर्ड को देखते हुए, तमाम एविडेंस को देखते हुए कि आया जो है जो भी एलिगेशन लगाए गए हैं वो दुरुस्त हैं या सही हैं या गलत हैं, उसके ऊपर तमाम चीज़ों के ऊपर देखते हुए अदालत इसके ऊपर सज़ा या बरियत का फ़ैसला जो है वो कर सकती है। तो इस तरह से जो है वो कोई भी अगर खातून है उसके हस्बैंड ने विदाउट द परमिशन ऑफ यूनियन काउंसिल जो है वो सेकंड मैरिज कर ली है तो उसके ऊपर जो है वो कंप्लेंट कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट की अदालत के अंदर फाइल कर सकती हैं। इस मौजू से मुतल्लिक़ अगर आपका कोई सवाल हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।